या कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, पिछले वीडियोस भी देखो। ये ड्रेस पहनकर ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो आज का वीडियो में, आज का जो वीडियो है, सब्जेक्ट है, हम सब एक लूप में हैं। इसको लेकर थोड़ा डिटेल में जाती हूँ। देखो, अगर आप कुछ भी चीज सीखने की कोशिश करो, ये माइंड लेकर सीखो। जैसे कि मैं ज्योतिष में जब गई थी तब ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, एजेंट लोग जो थे, बोला कि आपको सर्टिफिकेट्स लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, ताकि आपका अपग्रेडेशन हो। तो शुरू में मैंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था ज्योतिषी बनकर। कुछ साल तक नॉर्मली अपने आप काम करती गई। तो उस टाइम पे हम भर्ती हुए, पढ़ाई लिखाई की, फिर सर्टिफिकेट, एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब मिले। फिर प्रैक्टिस भी चालू रखा, चेम्बर भी करती थी। तो बात यह है कि सीखने के लिए मैंने सोचा था, जब मेरे गुरु जितने थे सब सिखाते थे, तो मैं उस टाइम पे बैठती थी, जो कहते थे सब लिखती थी। फिर जैसे भी वो आने जाने के टाइम पे पढ़ती थी, तो अपना दिमाग कुछ नहीं लगाती थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं क्या जानती हूँ वो उसको साइड में हटाओ। जब गुरु बनकर ये लोग सामने सिखा रहे हैं, मुझे वो लेना है। कागज सर्टिफिकेट है वो अलग बात है, लेकिन सचमुच मैंने कितना सीखा। जो भी मैं बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो वो लोग, वो गुरु जितने सारे थे, तो सब ने इतना समझाया, ऐसे बोला, तो वहीं पर मैं रोक नहीं गई, खुद को रोका नहीं। फिर उसको फिर स्प्लिट अप किया। उसके ऊपर अगर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। मतलब उसको स्प्लिट अप करती गई, छेड़छाड़ करती गई कि नहीं, उन्होंने ऐसा कहा तो इसके बल पर ये भी हो सकता है, उसके बल पर वो भी हो सकता है। ये पर्सनल कोशिश। तो ये जो लूप के बारे में बोल रही हूँ, ये भी पर्सनल कोशिश है। मैं जैसा सोचती हूँ, देखो, कहीं पर भी आपको जितने करोड़ 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 इंसान है, जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कहीं पर भी हो, अगर कुंडली कैसे बनाया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से, वहां पर अगर हम देखें कि राहु और बृहस्पति ऐसी जगह पर है जिसका कनेक्शन है नेगेटिव, तो इसका मतलब तुम्हें आपको लीवर का प्रॉब्लम होकर ही रहेगा। जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है। तो यहाँ तक ज्योतिषी का काम है। तो ये कनेक्शन जो है, ज्योतिषी बनकर मैं जो बताऊंगी, ये आप कहीं पर भी हो दुनिया में, सबके लिए एक ही कनेक्शन बात करूंगी। आपका लीवर का प्रॉब्लम है, यहाँ तक ज्योतिषी का काम खत्म। फिर मतलब ये है कि दुनिया में किसी भी कोने में आप रहो, आप घूम फिर कर इस 12 हाउस में ही पढ़ रहे हो। और ये 12 हाउस में क्या है, रवि है। जिस ग्रह को आप जानते हो, रवि है, चंद्रमा है, बेसिक। इस रवि, चंद्र और पृथ्वी, इन लोगों को, इन 3 ग्रह को लेकर अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये आप जानते हो। मैं पहले सोचती थी, यहाँ पर जो रवि की बात की गई है ज्योतिष में, ये रवि और वो सूर्य एक ही है क्या? अगर ये रवि और सूर्य एक ही है, ये चंद्रमा और उस चंद्रमा का पोजीशन, मतलब उनके बारे में बताया गया है, तो बाकी प्लैनेट्स भी स्पेस में जो है वही उसके कनेक्शन से ही बोला जा रहा है क्या? तो खुद को जवाब खुद ने ऐसे ही दिया कि भाई 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, ये बंगाली में बोलते हैं वैशाख मास, बंगाली न्यू ईयर, 14-15 अप्रैल।
तो वैशाख मास या 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपका सन रवि आपके कुंडली में मेष में ही होंगे। कहीं पर भी आप हो मिला लो। आपका जन्म अगर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई या 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 14 मई ऐसा पकड़ो, तो उसके अंदर आपका जन्म हुआ है तो आपके रवि मेष में ही होंगे। और उस टाइम पे गर्मी ज्यादा है, तो कनेक्शन ये है कि वैशाख मास मतलब 15 अप्रैल से 15 में सूरज जहाँ पर है, रवि जहाँ पर है, इतना गर्मी है यहाँ पर, और इस टाइम पे रवि यहाँ पर ही होते हैं। लाखों लाखों सालों से यही हो रहा है, रवि यहीं पर ही आते हैं। रवि या चंद्रमा के पोजीशन एक होता है एक घर में या अलग घर में, इसके ऊपर डिपेंड करता है अमावस्या और पूर्णिमा, और ये नियम लाखों 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 सालों से होते आ रहे हैं। तो स्पेस के अंदर जितने सारे ग्रह नक्षत्र जो कुछ है, जैसे कि मेष में एरिस कॉन्स्टलेशन, आप सर्च करो गूगल में, कितने प्लैनेट्स को लेकर एरिस कॉन्स्टलेशन बनाया गया है, वो आपको मिल जाएगा, फोटो भी मिल जाएगा। मतलब मेष में, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलने के लिए मेष राशि, तो मेष में आपको 3 नक्षत्र मिलते हैं, वो है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो अश्विनी को एरिस बोलते हैं, और जितने छोटे छोटे स्टार को लेकर अश्विनी कॉन्स्टलेशन बनाया गया है, तो उसको यहाँ पर 1 नंबर की नक्षत्र माना जाता है। तो मेष में अगर कोई भी प्लैनेट उसके पास 1 लिखा हुआ है, मतलब वो एरिस कॉन्स्टलेशन में है वो प्लैनेट, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। 1 मतलब केतु, ठीक है। तो ये लूप क्यों बोल रही हूँ, इसमें सब बंद है लाखों 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 सालों से। ये रवि चंद्रमा, रवि 12 महीने में ऐसे घूमते ही रहेंगे, और चंद्रमा भी घूमते रहेंगे, और हम लोग कहीं पर भी पैदा हो तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर कोई ज्योतिषी अगर कुंडली बना देता है, तो वहाँ का लग्न और राशि और प्लैनेट के हिसाब से जो भी कनेक्शन होगा वो हम लोग को भुगत नहीं पड़ेगा। तो क्या ये लूप नहीं है? यहाँ से हम लोग आगे कैसे निकले? तो आज का सब्जेक्ट यह है कि हम सब एक ही लूप में हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर छोड़ने का मतलब क्या हम मर गए, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कॉन्शियसनेस, ये चेतन वो नहीं है, है ना। आप साउंड स्लीप मतलब सो रहे हो, बहुत नींद में हो, और कोई आपको बुला रहा है या बुला रही है, माँ बुला रही है, क्या रे उठ जा उठ जा, तो आप इतने साउंड स्लीप में हो, अचानक आपको लगेगा आपकी माँ कहीं से बुला रही है, क्या रे उठ जा, अचानक आप ऐसे करके उठते हो। तो शरीर तो पड़ा हुआ है, क्या शरीर का काम ही सुनना है? तो अगर ऐसा है, माँ अगर बोल रही है कि उठ जा, तो इस संग संग तुरंत ही तो आप जवाब दे सकते थे, नहीं, एकदम साउंड स्लीप में हो तो आपका आत्मा कहीं घूम रहे होंगे, तो अचानक उसको ये कनेक्शन, माँ का कनेक्शन जो है वो बोल रही है कि क्या रे उठ जा, सुबह हुई है, तो वो अचानक आपको दूर से सुनाई देगा, हाँ? फिर जाके आपका आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है, फिर आप उठ जाते हो, और जिसका टाइम खत्म, वो आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये इस लूप में ही सब है। हम सभी घूमते रहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी हम लोग घूमते रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये अलग सब्जेक्ट है। शरीर छोड़ने की बात क्या होता है, और सपनों को लेकर भी कुछ बात करनी है कि क्या करना, कैसे सपने हम लोग देते हैं,
जो भी सपने दिखते हैं सब मन से बनाया है, वो सब नहीं है। बहुत मीनिंग है सपनों की। चेतन जो है, कैसे चेतना काम करती है, कोशिश करती हो अगले वीडियो में जाने की। तो फिलहाल आज का सब्जेक्ट था कि हम सब एक लूप में हैं। इस लूप से क्या सचमुच हम लोग निकल सकते हैं? जब तक पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, शायद हम लोग इस लूप से निकल नहीं सकते। हम पैदा होते रहेंगे, शरीर छोड़ेंगे, फिर शरीर लेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब होता रहेगा। एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल को आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्टिकल को आप स्प्लिट अप करो, उसमें अल्फा बीटा गामा जो है वो तो निकलेगी। ऑटोमेटिकली ये सब होते रहते हैं। कोई किसको बनाता नहीं, कोई किसको मारता नहीं, सब ऐसे ही होते रहते हैं। कर्म का फल वो ऐसे ही बनते रहते हैं। आप आपके चारों तरफ किसी अच्छी जगह पर एक बीज को बो दो, मिट्टी दो, पानी दो, नरिश करो, एक गाछ बनेगा, फल भी मिलेगा आपको, शेल्टर भी मिलेगा। तो ये कर्म है, वो फल है, ये अपने आप होता जाएगा। कर्म अच्छा है तो फल भी मीठा ही होगा। चलो आज यही तक, सब खुश।